नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साल भर के आंकड़े को पत्रकारों के साथ किया साझा। कहा 2020 में लूटपाट की घटनाओं में आई है कमी। गुप्त सूचना के आधार पर नीमडी थाना अंतर्गत तनकोचा में पुलिस ने एक अवैध गांजा पौधा को किया नष्ट। और साल के अंतिम दिन लोगों ने पोटका के पहाड़ भांगा तलहट्टी पर जमकर की मस्ती। 2020 को किया बाय बाय। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एसएसपी की पीसी की। जी हां, एसएसपी एम तमिलवानन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे साल भर का आंकड़ा पत्रकारों के सामने रखा, जहां वर्ष 2020 में पुलिस ने 2 नक्सली को गिरफ्तार किया था, जबकि 2 को आत्मसमर्पण करवाया था। साल 2020 में चोरी और लूटपाट की घटनाओं में भी काफी कमी आई है, ये कहना है एसएसपी एम तमिलवानन का। बताते चलें कि पुलिस ने वर्ष 2020 में कुल 3,591 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसके अलावा 3,705 वारंटियों को भी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा है। वहीं अगर बात करें दुष्कर्म की घटनाओं की, तो दुष्कर्म की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, पर इस साल दुष्कर्म के 104 मामले दर्ज कराए गए हैं, जिसमें से 51 मामलों में पुलिस को सफलता मिल पाई है। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा जो पिछले 2020 में हम लोग ने क्या क्या कार्य किए हैं और बहुत कठिन परिस्थिति में कोविड के बीच में हम लोग को काम करना पड़ा और काफ़ी पब्लिक के लिए काफ़ी प्रॉब्लम करना पड़ा, तो उस बीच में हम लोग की तरफ से क्राइम फ्रंट में हम कैसे काम किए हैं, उसमें क्या क्या हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ें रही, अचीवमेंट मिली हैं और कहाँ कहाँ हम लोग चुक हुए हैं, और सोशल पॉलिसी में हम लोग क्या क्या काम किए हैं, साइबर क्राइम में हमारा क्या क्या हम लोग का अचीवमेंट था, साइबर क्राइम में क्या हम लोग और करना है, और महिला और बच्चा के संबंध में पासपोर्ट में कितने हम लोग क्या, चरित्र सत्यापन में कितने हैं, और सीसीए की तरफ कितने कार्रवाई की हैं, ये पूरा चीज़ जो है पूरा साल में जमशेदपुर पुलिस ऐसे टीम क्या कार्रवाई हम लोग की हैं, इस संबंध में आपको हमने प्रस्तुत करने के लिए चीज़ें बताई गई थी। और इसके अलावा हम लोगों का जो है 2021 में क्या प्राथमिकताएं रही है, जैसे पहला हम लोग का बीट पेट्रोलिंग जो है उसको हम लोग और दुरुस्त करना चाहेंगे, क्योंकि बीट पेट्रोलिंग में हम लोग को पिछले 4-5 महीना में काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिली है। बर्गलरी कम हुआ है, चोरी कम हुआ है, वाहन चोरी कम हुआ है, और महिला छेड़खानी कम हुआ है। और पिछले 5 साल में हमारे पास जो भी आर्म्स एक्ट के संबंधित क्रिमिनल है, उन लोगों को थानावार सूचीबद्ध तैयार करके कोर्ट से उनको पता चलाया जा रहा है कि बेल में है कि नहीं, फिर उनका ट्रायल का स्टेटस क्या है, फिर आज का वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब चेक करते हुए हम लोग और उसमें अंकुश लगाने के लिए ये एक प्रोजेक्ट रूप में हम लोग लेके अगला 1 महीना के अंदर इसको हम लोग कराएंगे। नया साल में इसको हम लोग ये कराएंगे। और स्टूडेंट पुलिस कैडेट एक प्रोग्राम है, जैसे स्कूल खुलेगी उसके बाद उस प्रोग्राम में भी हम लोग अपना सहयोग करेंगे। और इसके अलावा स्पीडी ट्रायल जो इम्पोर्टेंट केसेस है, जो किसमें हम लोगों को सज़ा करने में आसानी है और हमारे पास गवाहियाँ जो है उपलब्ध है ऑलरेडी, तो उन लोगों को हम लोग माननीय न्यायालय से संपर्क करके हम लोग उसको लिस्ट बनाए हैं। उस लिस्ट के मुताबिक हम लोग एक स्पेशल टीम बना के स्पीडी ट्रायल का हम लोग कराएंगे, ताकि जो लोग जल्दी कन्विक्ट हो जाएं, ताकि हम लोग के लिए प्रॉब्लम कम रहेगा। और यदि कोई बेल में आके और भी प्रॉब्लम करते हैं तो बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। और मेनली जो पुलिस और पब्लिक के बीच में रिश्ता है और पुलिस का जो इमेज है, ओवरऑल जमशेदपुर पुलिस और झारखंड पुलिस का इमेज है, और रेस्पेक्टेड डीजीपी सर का निर्देश अनुसार हम लोग जो टारगेट बेस हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग सूचीबद्ध तरीके से प्लान बना के 1 by 1 हम लोग इस टारगेट को अचीव करने के लिए उम्मीद है। इस संबंध में भी आप लोगों को हम लोग इसको बचाना था, इसलिए हम लोग ने जो है प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन किया है। और यहाँ आपको बताते चलें कि गुप्त सूचना के आधार पर नीमडी थाना अंतर्गत ग्राम तनकोचा में पुलिस के द्वारा अवैध गांजा के एक पौधे को नष्ट किया गया। दो तरफ है सर। पैसे ले जाओ, पैसे ले जाओ, पैसे ले आओ, उठाओ, उठाओ। और जहां साल 2020 के शुरुआत से ही लोग कोरोना वायरस से परेशान थे, वहीं साल के अंतिम दिन वार्षिक वनभोज सम्मेलन समारोह का आयोजन
पोटका प्रखंड के पहाड़ भांगा के तलहट्टी में किया गया, जहां लोगों ने जमकर मस्ती की और साल के अंतिम दिन की विदाई की। यहाँ आपको बताते चलें कि रजरप्पा थाना पुलिस को एक कुख्यात अपराधी रफीक अंसारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। रफीक अंसारी की गिरफ्तारी उसके पैतृक घर सरायकेला से की गई। उसके विरुद्ध रजरप्पा थाना में लूटपाट से संबंधित एक मामला दर्ज है। इसी के अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता लालन सिंह को छापेमारी के क्रम में रफीक अंसारी हाथ लग गया। वहीं उससे पूछताछ की गई तो कई संगीन अपराध का इतिहास सामने आया। रफीक ने पुलिस को बताया कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ट्रेन डकैती सहित झारखंड के रांची, रामगढ़, सरायकेला, खरसवां व बोकारो सहित कई अन्य जिलों के थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। इस संबंध में रजरप्पा थाना में मुख्यालय डीएसपी प्रकाश सोए ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रफीक की गिरफ्तारी बड़ी उपलब्धि है। इससे क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगेगा। 30/19 15 फरवरी 2019 को एक सीसीएल का होमगार्ड जो ड्यूटी करके लौट रहे थे संध्या के समय में और मरांग मोर्चा के समय में 2 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उसका मोटरसाइकिल और अंगूठी वगैरह, चेन वगैरह लूट और मोबाइल सहित लूट के लेके गए थे। उसी का अनुसंधान के क्रम में कुछ अन्य साथियों के साथ बाद में इनके रफीक अंसारी और यहाँ के लोकल जो गिरोह थे उनके साथ पता चला था। तो बाद में आज हम लोग काफ़ी दिन के बाद इनका घर से रफीक अंसारी जो सरायकेला, कपाली, टंडील ओपी में रहते हैं उनको घर से गिरफ्तार किया गया है। उनके घर से जो लूटा हुआ गिररक्षक का मोबाइल का सामान वगैरह बरामद हुआ था। इनके आपराधिक इतिहास है इनका कि इनका सरायकेला जिला, जमशेदपुर जिला, रांची के मोरी थाना में भी रेल का गोला जीआरपी में भी कांड दर्ज है और पुरुलिया में ट्रेन डकैती और पेट्रोवार में भी डकैती और हम लोग का ये इनका काफ़ी सारे जिला में करीब 20 से अधिक कांड दर्ज हैं। और इधर एसएसपी एम तमिल वानन ने आजाद नगर थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद रावत को बिष्टुपुर का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि साक्षी ट्रैफिक थाना प्रभारी के पांडा को गुलमुरी पुलिस लाइन भेज दिया गया है। वहीं ट्रैफिक थाना के नए प्रभारी मोहन कुमार को बना दिया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि आदिवासी सरना धर्म कोड की मान्यता की मांग को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान के ने राजनगर में दूसरे चरण का सरना सगाड़ निकाला। आदिवासी सरना धर्म कोड की मान्यता हेतु केंद्र सरकार पर दबाव बनाने और मान्यता के लिए आदिवासी सेंगल अभियान संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के नेतृत्व में पूरे 5 प्रदेशों में 200 सरना सगाड़ रथ चलाया गया है और पूरे प्रदेश में सरना धर्म कोड की मान्यता को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। सरकार का तरफ से नहीं दिया गया है और बहुत वर्षों से आदिवासियों ने मांग करता रहा है कि हमें भी सरना धर्म कोड दिया जाए। बहुत वर्षों से हमने मांगा, लेकिन अभी तक सरकार का तरफ से कोई आश्वासन भी नहीं है, कोई पहल भी नहीं है और इसीलिए हमने आदिवासी सेंगेल अभियान का तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू का तरफ से और जनता दल यूनाइटेड का तरफ से हम लोगों ने एक आह्वान किया है कि अगर सरकार हमको 31 दिसंबर 2020 तक अगर कुछ पहल नहीं करती है, सरकार हमको नहीं बुलाती है बात करने के लिए, तो आने वाला 31 जनवरी 2021 को हम रेल और रोड जाम करेंगे। इससे केंद्र सरकार पर भारी दबाव पड़ेगा और हमारा इस इशू को विचार करने के लिए बाध्य हो सकती है। और हमारा ये सरना धर्म सगाड़ गांव-गांव में ये जो हमारा दूसरा चरण है, ये जो हमारा आदिवासियों को जगाने का सरना धर्म कोड का मतलब ये जो हमने इशू मांगा है, ये दूसरा चरण है। पहला चरण हमारा ख़त्म हो चुका है, ये दूसरा चरण चल रहा है और इस दूसरा चरण में हमारा आदिवासी सरना धर्म सगाड़ कम से कम 200 सरना रथ सगाड़ पूरा 5 प्रदेशों में चल रहा है और ये बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और इससे हमारा आदिवासी लोग जगेगा और सरना धर्म कोड का जो हमने इतना वर्षों से मांगा है वो समझेंगे हमारे आदिवासी लोग। गांव-गांव में हमारा ये सरना धर्म सगाड़ जा रहा है और आज हम लोग
यहाँ जो राजनगर में जो हम लोग शुरू किए हैं, या सिद्धू मुर्मू और बिरसा मुंडा मूर्ति के सामने हम लोगों ने एक तरफ से शपथ लेकर के हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का प्रयास किए हैं। और ये हमारा सरना सगाड़ पूरा अभी राजनगर एरिया में घूमेगा। उसके बाद हमारा रूट है उधर आपका गम्हरिया लाल बिल्डिंग होते हुए, उधर कांड्रा होते हुए, सरायकला होते हुए, और हमारा उधर राजखसवा तरफ भी जाएगा। कोड 2021 का जो सेंसस है उसमें हमारा सरना धर्म कुलम कोड ऐड होना चाहिए। क्यों कि 2021 जो वर्ष है वो सेंसस का वर्ष है, और ये वर्ष हमारा आदिवासी लोगों का भी मतलब ये होगा, सेंसस होगा। उस सेंसस में हमारा आदिवासी लोग अपना धर्म सरना धर्म कुलम कोड लिखा सके। अन्यथा क्या होगा, अगर हमारा सेंसस फॉर्म में अगर सरना धर्म कुलम कोड नहीं रहेगा तो हमारा आदिवासियों को ज़बरदस्ती हिंदू में लिखा जाएगा, ईसाई में लिखा जाएगा, बौद्ध में लिखा जाएगा, इत्यादि में लिखा जाएगा। इसलिए हमारा मेन टारगेट है कि 2021 का जो सेंसस होगा उस सेंसस वाला फॉर्म में, उन सेंसस वाला सेंसस में हमारा सरना धर्म कुलम कोड ऐड होना चाहिए। और इसके लिए हमको केंद्र सरकार को हमको दबाव देने का हमारा सबसे बड़ा अभियान अभी चल रहा है। और यहाँ आपको बता दें कि मानगो गुरुद्वारा के प्रधान सरदार भगवान सिंह के नेतृत्व में कृषि कानून के विरोध में चौपाल का आयोजन किया गया। कदमा के मुख्य बाजार में मानगो गुरुद्वारा के प्रधान सरदार भगवान सिंह के नेतृत्व में कृषि कानून के विरोध में एक चौपाल का आयोजन किया गया, जहां चौपाल के माध्यम से लोग जनता के बीच सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कानूनों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार ने गलत ढंग से तीनों कानूनों को लागू करवाया है। यह कानून को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। सरकार इस कृषि कानून को जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोप रही है। बन्ना गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र में कदमा में आज किसान विरोधी कानून के विरुद्ध में आवाज़ उठाने के लिए हमारे एक चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें मानगो गुरुद्वारा के प्रधान श्री भगवान सिंह जी अपने पूरे दल बल के साथ यहाँ कदमा में आए हुए हैं। इसकी जानकारी हमने स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के भी ऑफिस में दे दी है, क्योंकि आपका भी रहना जरूरी है, क्योंकि आप एक नौजवान और एक नेता ऐसे हैं जो कि जुर्म के खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं। ये जो अभी कानून जो किसान विरोधी कानून चल रहा है उसके बारे में 2017 से ही अडानी और अडवाणी अपने जो स्टोरेज बनाना चालू कर दिए हैं, और ये कानून जो है 2020 में बीजेपी सरकार, सेंटर की सरकार ने ये बनाया है। ये साजिश पहले से चल रही थी। उस साजिश के खिलाफ हम समूह जनता को जागृत करना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं। ये जो कानून है ये पूरे समाज के हित में नहीं है। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम नानक सिंह, पूर्व प्रधान कदमा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कदमा। और इधर सरायकेला खरसवा जिला के ईचागढ़ एवं तिरुल्डी थाना क्षेत्र के सालकुडी, मानकीडी व पांड्रा गांव में गुरुवार अहले सुबह करीब 3 बजे 20 से 25 हाथियों का झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं हाथियों ने ईचागढ़ के सालकुडी के चंडी चरण महतो का खलिहान में रखे कटे धानों को नष्ट कर दिया। ক্ষতি হয়েছে, ঠাকুরে ক্ষতি করাই নিয়েছে। এখন জ্বালিয়েই আমরা কুড়িয়া ভয়ে নিয়ে পালাছি, হয়েও নাই। ঠাকুর একেইটা ছিল, কটা ছিল আর কি, 8টার দিয়েই খেয়েছিল। আপনার নাম? আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় মাহাতো। বাড়ি? বাড়ি এই মানকিডি মাকাটোলা। यहाँ करीब 3 बजे के आसपास 25-30 को हाथी आया था। उसके बाद पूरा धान को छितर बितर करके, यानी करीब 2-3 साल से मेरा धान खा के छितर बितर कर दे रहा है। तो हाथी को भगाने के लिए कोई साधन अभी तक नहीं दिया है हम लोग को, कोई फॉरेस्टर भी अभी तक नहीं आया है। और जिस हिसाब से देखा जाए तो मेरा हाथी लगभग यानी 25-30 को आया था, और धान को कम से कम 40-45 हज़ार का पूरा नुकसान, धान को पूरा बर्बाद कर दिया। और हम लोग का मांग ही है कि जल्द से जल्द हाथी को भगाने के लिए कुछ उपाय किया जाए। टॉर्च उसका व्यवस्था तक अभी तक 1-2 को भी नहीं मिला है टॉर्च हम लोग का। तो कम से कम टॉर्च, फटाका और बम और बाबरा वगैरह का व्यवस्था किया जाए और मुआवजे का भरपाई किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम गुरुप्रसाद महतो। और खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में।
हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आज़ाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फ़ोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना जांच होने के कारण पूरे शहर के पिकनिक स्पॉट में सन्नाटा पसरा है। जी हां, जहां आमतौर पर इस समय लोग हजारों की संख्या में नए साल में पिकनिक मनाने पहुंचते हैं, वहां अब केवल इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे हैं। आइसक्रीम आके बेचते हैं ऑफ सीजन में, जिससे हम लोग का पेट चलता था। इस साल कोरोना जांच के चलते पूरा बंद है। क्यों? अब क्यों का कारण तो ये रोग ऐसा फैला है तो बंद तो रहना चाहिए। आप लोग लगाए हैं कब से यहाँ? यहाँ तो अभी संडे से लगा रहे हैं। क्या संडे से? इस साल संडे से लगा रहे हैं। क्या पोजीशन है? बहुत बेकार पोजीशन है। लोग आ रहे हैं? नहीं, वो तो जांच हो रहा तो उधर से उधर भाग जा रहा है। कोई नहीं आ रहा है? नहीं। क्या करते हैं आप? बस यही आइसक्रीम में ही गुजारा चल रहा है। पब्लिक नहीं आ रहे हैं? पब्लिक नहीं आ रहा। अगला साल कैसा था भीड़? अगले साल ठीक था। इस साल नहीं आ रहे? नहीं। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार गुप्ता। और यहाँ आपको बताएं कि सिख समाज के सदस्यों संग हरिचरण सिंह एसएसपी से मिलने गए, जहां इन्होंने दानिश हत्याकांड में अपनी संलिप्तता को गलत बताया। FIR में नाम दिया गया वो गलत, सरासर गलत और बेबुनियाद है। मेरा दानिश से कोई अदावत या किसी प्रकार का कोई केस कबाड़ी नहीं है। मेरी ज़मीन पर राजमणि पांडे के लड़का लोग राजमणि पांडे जाली ज़मीन पेपर बनाकर हमारी ज़मीन को दखल करने का कोशिश किए थे, जिसमें मेरे फादर ने 89 में केस किया था, जिसमें उसको राजमणि पांडे को सज़ा हो गया। उसके बाद टाइटल सूट केस किए हम लोग, टाइटल सूट पे डिग्री हुआ, अपील किए, अपील में उन लोग अपील किए, अपील वो लोग हार गए। उसके जाली दस्तावेज के आधार पर दानिश हमारी ज़मीन पर 2 बार कब्जा करने का कोशिश किया था। पहली बार जब 4 दिसंबर 2018 में कब्जा करने का प्रयास किया था, उस समय मैं कलकत्ता में था। मैं सिटी एसपी को फ़ोन किया, सिटी एसपी ने QRT भेज के उसको पकड़ के ले आए। उसके बाद फिर उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था कि आप दोबारा इस ज़मीन पर नहीं जाइए। उसके बाद फिर 10 फरवरी को गया था। 10 फरवरी को गया तो फिर मेरे को एसपी साहब उनको पकड़ के लाए यहाँ पर एसपी ऑफिस में और मेरे से पूछे कि आपको इन पर केस करना है। हम बोले सर मेरे को इन पर कोई केस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 3 कोर्ट का जजमेंट है मेरे फेवर में, हम इस पर क्यों केस करेंगे। ये व्यक्ति गुमराह हो रहा है, उन लोग के साथ मिलकर मेरे को परेशान कर रहा है। मेरे को इन पर कोई केस नहीं करना, ना हमारी उनसे कभी कोई तू मैं हुई है, अलिफ बे तक भी हमारी उसके साथ नहीं हुई है। और हमारा कोई उनसे कोई ना उसने मेरे पर केस किया ना हमने उस पर कोई केस किया, इसलिए मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। 2 बार आया था, पुलिस ने उसको भगा दिया, हमारा उससे कोई शिकायत नहीं है, ना ही हम इस केस में कोई मेरा लेना देना है। जहाँ तक ज़मीन की बात है, ज़मीन में 4 दीवारी हमने की हुई है, 4 दीवारी पे मेरा नाम लिखा हुआ है, उसके अंदर में हमारे ट्रेलर खड़े हैं। फेयर डील ऑटोमोबाइल्स को हमने ज़मीन कब्जा में रेंट में दी हुई है और हम उसका रेंट लेते हैं। हमको उस ज़मीन में इस वक्त 2019 के बाद से कोई विवाद नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना ज़मीन में कब्जा में। कहाँ पे ज़मीन है? ये ज़मीन बिष्टुपुर R रोड होल्डिंग नंबर 1112 है। उसके अलावा मैं कोई ज़मीन का कारोबारी नहीं हूँ, मैं हेम सिंह का पोता सुरेंद्र सिंह का बेटा हूँ। पूरा जमशेदपुर शहर जानता है कि टाटा स्टील को स्लैग डंप रोड और काली माटी रोड बनाने के मेरे फादर ने और मेरे ग्रैंडफादर ने ज़मीन दी थी, उसके बदले वो ज़मीन हम लोग को मिली है। हम लोग ज़मीन कारोबारी नहीं है, हम लोग की पुश्तैनी ज़मीन है, हम लोग ज़मीन का कोई कारोबार नहीं डाबर से आपका कोई जान पहचान नहीं, हम जानते ही नहीं कौन डाबर है। कोई डाबर बबलू आज़ाद बस्ती के किसी व्यक्ति से, मैं दानिश को भी 4/12/2018 के बाद में ही उसको जाना कि दानिश नाम का भी कोई आदमी है।
उसको भी मैं नहीं जानता। जबरन फंसाने का प्रयास हो गया। जबरन फराने। और यहाँ आपको बताते चले कि सरायकेला जिले के आदितपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इमली चौक के पास एक 50 वर्षीय महिला का लावारिश शव बरामद किया गया। आशंका जाहिर की जा रही है कि ठंड के कारण अज्ञात महिला की मौत हुई है। और इधर गुरुवार को विवेक ट्रेडर्स की ओर से गरीब व असहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में चिलगू पंचायत से सभी जरूरतमंद असहायों को बुलाया गया था, जहां आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो ने औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम का कंबल बांटकर उद्घाटन किया। विवेक ट्रेडर्स का दुकान के सामने जो असहाय गरीब आदमी को 150 कंबल वितरण किया गया। और यहाँ आपको बताते चलें कि आज़ाद नगर स्थित ओल्ड पुरुलिया रोड के 1 नंबर के लोग इन दिनों पानी के जमाव की वजह से काफ़ी परेशान हैं। जहां क्लासिक मार्बल के गोदाम के मालिक का कहना है कि वो अपने घर की तरफ से पानी नहीं जाने देंगे, जिस वजह से पूरा रोड पर पानी का जमाव हो गया है। क्या है, ये सरकारी रोड है और ढलाई वाला रोड है। रोड में कहीं ना कहीं ऊंचा नीचा होता है, इस नीचे पोर्शन में पानी जमा होता है। तो इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश किए, नोटिफाइड एरिया वगैरह से ये बन नहीं पाया है। अभी ये जो क्लासिक मार्बल वाला है, ये बाबू अली, ये पूरे रोड में उसका यहाँ गोडाउन है, ये पूरे रोड में ऐसा कचरा डाल दिया है कि लोगों का आना जाना भी मुश्किल है। लोग इधर से आ जा नहीं पा रहे हैं और बोलने से वो धमकी देता है। और अभी जब सुबह इस पे बातचीत हुई तो हम लोग बोले कि ठीक है, बैठ के बात कर लेते हैं, हम लोग चलेंगे नोटिफाइड एरिया वगैरह। तो वो धमकी देता है, गोली मार देंगे। और इसी क्रम में वो एक पुलिस अफसर को भी यहाँ बुला लिया। वो पुलिस अफसर भी आने के बाद में यहाँ अपना रौब दिखाने की कोशिश किए, लेकिन फिर बाद में वो चले गए। उनकी गाड़ी का फोटो हम खींच के रखे हैं, जिसमें नंबर भी है, सामने पुलिस का प्लेट भी लगा हुआ है। ये रोड को बंद कर दिया गया है। ये रोड बंद कर दिया गया है, कलवट बंद कर दिया गया है। अभी ये ऐसा हो गया है कि फिलहाल इसमें जब तक ये रोड पूरे तरीके से बनेगा नहीं, लोगों का आना जाना बहुत लंबा घूम के करना पड़ेगा। इस मामले को लेके क्या आप लोग आगे इस मामले को लेके हम लोग एसपी साहब से भी मिलेंगे, थाना प्रभारी से भी मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, जहाँ तक, क्योंकि अब जान का खतरा है। वो बात बात में बोलता है गोली मरवा देंगे, पुलिस अफसर को बुला लेता है। तो हम लोगों के साथ जो खतरा है तो हम लोगों को मिलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को जितना ऊपर जाना पड़े, मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, डीजीपी के पास जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, जाएंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम जावेद अख्तर हुआ। और यहाँ आपको बताएं कि मौलाना अंसार खान के नेतृत्व में मानगुर क्षेत्र के सभी खंभों में स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि शाम के बाद लोगों को स्ट्रीट लाइट न होने के कारण आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ आपको बताते चलें कि आदिवासी सेंगल अभियान ने सरना धर्म रथ 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे चांडिल अनुमंडल में चलाया। बता दें कि चांडिल अनुमंडल के कुकड़ू, नीमडी, चांडिल और ईचागढ़ प्रखंड के विभिन्न संथाल बहुल गांव में जाकर सरना धर्म रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे आदिवासी सेंगल अभियान तरफ से भारत में सरना धर्म को मान्यता देने के लिए मांग कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि और भारत में बहुत समुदाय का जन भी है और ताकि धर्म भी है, जाति भी है, लेकिन हम लोग आदिवासी तरफ से ये मांग है कि आज 30 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऐसा जागरण चलेगा, ताकि 31 जनवरी को भारत सरकार कट कलम मानो तो नहीं देगा, तो 31 जनवरी को हम लोग गैर लोग चक्का जाम करूँगा। और ताकि हमारे आदिवासी समाज से यही प्रार्थना है भारत सरकार को, जैसे कि हमारे सरना धर्म कट कलम मान्यता देने के लिए हम उसका आग्रह कर रहे हैं। मेरा नाम देवराज मार्डी। और अब चलते चलते एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साल भर के आंकड़े को पत्रकारों के साथ किया साझा। कहा 2020 में लूटपाट की घटनाओं में आई है कमी।
गुप्त सूचना के आधार पर नीमडी थाना अंतर्गत तनकोचा में पुलिस ने एक अवैध गांजा पौधा को किया नष्ट। और साल के अंतिम दिन लोगों ने पोटका के पहाड़ भांगा तलहट्टी पर जमकर की मस्ती। 2020 को किया बाय बाय। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।